नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक बीजपत्री पादप की संरचना। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। डाइवर्सिटी ऑफ ए प्लांट अर्थात पादपों की जीव विविधता। पादपों की विविधता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में या पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आमाप हो या अपनी आयु हो या अपने जीवन काल हो या अपने आवास हो या अपने स्वभाव हो, उसके आधार पर अनेक प्रकार के पादप अलग अलग विविधताएं एवं संरचनाएं लिए हुए होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी आकृति बहुत ही बड़ी होती है, व्यास बहुत बड़ा होता है और जिनकी ऊंचाई बहुत बड़ी होती है, तो उनको आमाप के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनकी जो आयु होती है वो बहुत कम होती है और कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही लंबा, यानी कि कई पादप तो ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष, 200 वर्ष या 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो स्थल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम पादपों को उनकी विविधता के आधार पर हम आज उनका अध्ययन करेंगे। तो ये है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी कि पादपों की विविधता। तो पादपों की विविधता अनेक प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम पादपों की विविधता के बारे में बात करें तो डाइवर्सिटी, पहला जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी इन साइज, यानी कि आमाप के आधार पर। देखो, हमने बहुत से पादप ऐसे देखे हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं। तो सबसे जो बड़ा जो पादप हैं वो सबसे जो बड़ा पादप हैं, आवर्त बीजी जो बड़ा पादप हैं वो है यूकेलिप्टस रिगेंस। यूकेलिप्टस रिगेंस। यूकेलिप्टस जो रिगेंस है उसकी जो ऊंचाई है वो है 115 मीटर अर्थात 375 फीट हैं। सबसे बड़े जो पादप है यूकेलिप्टस रिगेंस है। आवर्त बीजी पादपों में सबसे बड़ा पादप है यूकेलिप्टस रिगेंस, जिसकी ऊंचाई है 115 मीटर अर्थात 375 फीट इसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने नोट की है। उसके बाद में सबसे छोटा पादप, सबसे छोटा यानी कि स्मॉल जो पादप है वो है वुल्फिया। वुल्फिया, इस वुल्फिया की जो आकृति है वो मात्र 0.1 mm है। 0.1 मिमी है अर्थात सबसे छोटा यदि कोई पादप है तो वो कौन सा है? वुल्फिया। 0.1 mm है। इस प्रकार यदि हम पौधों की विविधता साइज के आधार पर ज्ञात करें तो सबसे बड़ा पादप यूकेलिप्टस रिगेंस है जो 115 मीटर यानी कि 375 फीट ऊंचा है, जबकि सबसे छोटा पादप वुल्फिया जो 0.1 mm का है। दूसरा जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ लॉन्गेविटी, यानी कि जीवन काल के आधार पर है। देखिए, पौधे जीवन काल के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो है अल्पजीवी पादप। अल्पजीवी, देखो नाम से ही पता चल रहा है अल्पजीवी अर्थात ऐसे पादप जिनका जीवन काल 1 से लेकर के 7 दिन तक चलता हो उसे बोलते हैं अल्पजीवी पादप। तो अल्पजीवी पादपों में उदाहरण सबसे पहले हम लेंगे मेल्यूगो। मेल्यूगो, मेल्यूगो सर्वेसियाना। मेल्यूगो सर्वेसियाना जो पादप है उसका जीवन काल कितना है?
जीवन काल है मात्र 1 से 7 दिन। ये अल्पजीवी पादप हो गया जिसका जीवन काल मात्र 1 से 7 दिन में ये अपना जीवन पूर्ण कर लेता है, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप, आपने बहुत सारे पादप देखे होंगे ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी पर ऐसे पादप उगते हैं जिनका जीवन चक्र यानी कि जन्म से लेकर के पुष्प और बीज बनने तक की प्रक्रिया को हम जीवन चक्र की श्रेणी में शामिल करते हैं। ऐसे 1 वर्षीय जो पादप होते हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मक्का है, बाजरा है, ऐसे पादप 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। तो 1 वर्षीय पादपों में हम लेते हैं गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, मूंगफली, ये सभी जो पादप हैं, अर्थात जो हम 1 वर्षीय जो फसलें उगाते हैं वो सभी 1 वर्षीय पादपों में गिनती करते हैं। तीसरा जो विविधता है वो है द्विवर्षीय पादप। देखिए, द्विवर्षीय ऐसे पादप होते हैं जिनका जीवन चक्र मात्र 2 वर्षों में पूर्ण होता हो। इनके जीवन चक्र के प्रथम वर्ष के अंदर केवल पादपों की कायिक वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में इनमें पुष्प और फलन का निर्माण या बीज का निर्माण होता है। तो द्विवर्षीय पादपों में हम लेंगे गाजर, मूली, सलजम और चुकंदर। आपने देखा होगा कि द्विवर्षीय पादपों में सबसे पहले गाजर की यदि बात करें तो गाजर जो प्रथम वर्ष में इसकी केवल कायिक वृद्धि होती है और 1 वर्ष के अंदर ये संपूर्ण कायिक वृद्धि प्राप्त कर लेती है। और मूली, सलजम, चुकंदर ये सभी ऐसे पादप हैं जिनके प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि पूर्ण होती है और द्वितीय वर्ष में इनमें पुष्प एवं बीज का निर्माण होता है। इस कारण से इसको द्विवर्षीय पादप बोला जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप, नाम से ही पता चल रहा है बहुवर्षीय, अर्थात इन पादपों का जीवन काल 2 वर्षों से अधिक होगा और कई सैकड़ों वर्षों तक चलता रहता है। आपने देखा होगा नीम है, बरगद है, सहतूत है, आकड़ा है, करौंदा है, ये ऐसे पादप हैं जिनका जीवन काल कम से कम 50 से लेकर के 100 वर्षों तक चलता रहता है और प्रत्येक वर्ष इनमें पुष्प आते हैं और बीज एवं फलों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक एक जो ऋतु आती है उस ऋतु के अनुसार इनमें पुष्पन और फलन होता है। तो इन पादपों को हम बहुवर्षीय पादपों की श्रेणी में लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पीपल, बरगद, सहतूत, शीशम और नीम। तो इस प्रकार जो लॉन्गेविटी अर्थात जीवन काल के आधार पर हमने पादपों को 4 श्रेणियों में बांटा है, अल्पजीवी, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादप। उसके बाद में जो विविधता का जो तीसरा प्रकार है वो है आवास के आधार पर। आवास के आधार पर अब देखिए, आवास के आधार पर यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जल के अंदर अपनी संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जल के अंदर ही वो पुष्पन करते हैं और जल के अंदर ही पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण करते हैं। तो पहला जो प्रकार है इसमें वो है जलीय पादप। जलीय पादप, जलीय पादपों में यदि हम उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जोस्टेरा एक ऐसा पादप है जो अपना संपूर्ण जीवन केवल जल के अंदर ही बिताता है, बीज और पुष्पन भी जल के अंदर ही करता है। और
ट्रापा भी एक ऐसा पादप है जो जल के अंदर ही अपना संपूर्ण जीवन चलाता है। उसके बाद में है दूसरा प्रकार है स्थलीय पादप। स्थलीय पादप हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पानी की अत्यधिक कमी होने के कारण जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और सिरोही के पास में ही जैसे पाली है, नागौर है, अजमेर है, इन क्षेत्रों में अत्यधिक पानी की कमी होने के कारण स्थलीय जो पादप होते हैं उनको पानी की कमी के कारण वो आसानी से पनप जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीम है, सहतूत है, बबूल है, खेजड़ी है और इसके अलावा नागफनी है। तो स्थलीय पादपों में है नागफनी, सहतूत, नीम आदि। ये हो गया हैबिटेट ऑफ डाइवर्सिटी। लास्ट जो प्रकार है वो है स्वभाव के आधार पर विविधता। स्वभाव के आधार पर उसमें सबसे पहले हम बात करें साक। पहला है साक। साक किसे कहते हैं? अर्थात ऐसे पादप जिनका जीवन काल एक वर्ष में पूर्ण हो जाता हो और जिनकी ऊंचाई मात्र 1 मीटर या उससे भी कम होती हो, उसे साकीय पौधे कहते हैं और उनके चारों ओर शाखाएं निर्मित होती है। उदाहरण के लिए सरसों एक सर्वश्रेष्ठ जो साक का उदाहरण है। दूसरा जो प्रकार है वो है झाड़ियाँ। ऐसे पादप जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से ज़्यादा हो तथा इन पादपों की जो संरचना है वो घनी हो तथा कम पानी वाले क्षेत्रों में ये आसानी से उगाई जा सकते हैं। उसका उदाहरण लेते हैं हम बेर। झाड़ी का उदाहरण लेंगे बेर। उसके बाद में लास्ट जो प्रकार है वो है वृक्ष। हमने धरती पर अनेक ऐसे पौधे देखे हैं जैसे नीम है, खेजड़ी है और भी अनेक प्रकार के ऐसे पादप हैं जो लंबी आयु तक अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं और एक निश्चित ऋतु पर जैसे जो इनकी जो पतझड़ की जब ऋतु आती है तो उनकी हरियाली जो है वो बिल्कुल चली जाती है और उसके बाद में जब एक नई ऋतु आती है तो उसमें पानी के साथ ही इसमें जो पतझड़ पूर्ण हो जाती है और उसमें हरे पत्ते आसानी से दिखाई देते हैं। तो ऐसे पादप जो लंबे समय तक अपना जीवन चक्र चलाते हैं और प्रत्येक वर्ष पुष्प, फलन और बीज का निर्माण करते हैं, उन पादपों को हम वृक्ष की श्रेणी में लेते हैं। इनका आकार भी विशाल होता है, तना भी विशाल होता है और इनकी पत्तियां, पुष्प और लॉन्ग टाइम तक ये चलते रहते हैं। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो कैलिफोर्निया में एक बरगद ऐसा है जिसको वैज्ञानिकों के अनुसार मानते हैं कि वो लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 600 साल पुराना ये बरगद का वृक्ष है। तो कुछ ऐसे भी पादप है राजस्थान में भी जिनको 500 या 400 वर्ष में ये जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें सर्वश्रेष्ठ जो यदि हम उदाहरण लेंगे तो ये है बरगद। तो आज हमने डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी ऑफ साइज, सबसे पहले आमाप के बारे में देखा। आमाप में सबसे बड़ा जो पौधा था वो यूकेलिप्टस रिगेंस जो 115 मीटर ऊंचाई अर्थात 375 फीट जिसकी ऊंचाई थी। उसके बाद में सबसे छोटा वुल्फिया पादप का अध्ययन किया जो मात्र 0.1 mm का था। उसके बाद में लॉन्गेविटी अर्थात जीवन काल के आधार पर अल्पजीवी मोल्यूगो सर्वेसियाना जिसका जीवन काल मात्र 1 से 7 दिन का था। उसके बाद में 1 वर्षीय जो पादप है गेहूं, जो बाजरा, मक्का, चावल, मूंगफली, ये 1 वर्ष में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं। द्विवर्षीय पादपों में गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर होते हैं जो प्रथम वर्ष के अंदर अपनी कायिक वृद्धि को पूर्ण कर लेते हैं और द्वितीय वर्ष के अंदर उसमें बीज और पुष्पन और फूलन का निर्माण कर लेते हैं। बहुवर्षीय पादपों में पीपल, बरगद, सहतूत, नीम, शीशम और नीम आदि ये पौधे आते हैं। इसी प्रकार
हैबिटेट ऑफ डाइवर्सिटी, स्वभाव के आधार पर यदि हम बात करें, जो आवास के आधार पर जलीय पादप है, स्थलीय पादप, जलीय पादपों में जोस्टेरा ट्रापाएशिया पादप हैं, स्थलीय पादपों में नागफनी, सहतूत और नीब हैं। इसी प्रकार लास्ट में है हैबिट ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें साक है, झाड़ियाँ हैं और वृक्ष है, सरसों, बेर और बरगद, ये सभी इन पादपों के उदाहरण हैं। धन्यवाद।